Good morning, everybody. I am Tanvi Arneja, clinical psychologist at Tulsi Healthcare, Gurgaon. So, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what are some of the ways that you can support a patient with bipolar disorder. So, सबसे पहले briefly समझ लेते हैं कि bipolar disorder होता क्या है. So, bipolar disorder is a mental health condition that is characterized by extreme mood states. When I say extreme mood state, it means hypomania or mania in which the person is very energetic, high on energy, and a different phase which involves depression, which is like a low mood, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फैटीग. सो बाइपोलर डिसऑर्डर में ये दो फेजेस होते हैं मूड स्टेट के. एंड द सिम्टम्स कैन बी सो सिवियर दैट इट कैन अफेक्ट आवर डे टू डे फंक्शनिंग एंड इट कैन अफेक्ट मतलब आर इंटरेक्शन विद पीपल. सो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मेनिया क्या होता है. इन मेनिया पर्सन एक्सपीरियंसेस वेरी हाई एनर्जी. वो थोड़ा सा भी सो के नेक्स्ट डे बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बहुत ही रेस्टलेस रहते हैं, ज़्यादा बातचीत करते हैं, ओवर एक्टिव रहते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च करते हैं. एंड इन मेनिया कैन बी सो सिवियर दैट इट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. एक इसका मेनिया का ही माइल्डर वर्जन होता है हाइपोमेनिया, जिसमें सिम्टम्स इतने सिवियर नहीं होते बट फिर भी इंक्रीज एनर्जी, ओवर टॉकेटिवनेस, इंक्रीज स्पेंडिंग, ये सब रहता है, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट द पेशेंट नीड्स सम सॉर्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन. The other phase of bipolar disorder is depression. So depression में क्या होता है? Low mood, loss of interest, fatigue, कुछ काम करने का मन नहीं करता, होपलेसनेस महसूस होने लगती है, कंसंट्रेशन इफेक्ट होती है, एंड हो सकता है कि कुछ टाइप के सुसाइडल थॉट्स या आइडिएशन भी आ रहे हों. So this was about what is bipolar disorder. But now let's understand how we can help a patient with bipolar disorder. So सबसे पहले it's important किसी भी mental health related illness, issue, disorder से related जो भी है, सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट दैट द पेशेंट एंड द केयर गिवर, जो भी फैमिली मेम्बर्स है या जो उनका टेक केयर कर रहे हैं, उनको बीमारी के बारे में पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ये साइंस है, ये सिम्टम्स है, ये ट्रीटमेंट है, इतने दिन ट्रीटमेंट चलेगा या ये दवाइयाँ ज़रूरी है. सो फर्स्ट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को एजुकेट करो अबाउट व्हाट इज़ द इलनेस रिगार्डिंग. सेकेंडली, जब आपको पता है तो ऑफकोर्स सेकेंड स्टेप इज टू मोटिवेट द पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट. बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है कि पेशेंट खुद से विलिंग नहीं होता ट्रीटमेंट लेने के लिए, बट यू एज अ केयर गिवर हैव टू मोटिवेट द पेशेंट कि वो डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयाँ टाइम पे लें, एंड इंश्योर करना है कि वो ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हैं और बार बार फॉलोअप्स के लिए जा रहे हैं, काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, थेरेपी के लिए जा रहे हैं. Third important point is that bipolar disorder is mostly triggered by stressors या environment. तो एक सपोर्टिव फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स ना हो. फोर्थ इम्पॉर्टेंट इज़ कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो पेशेंट है वो एक हेल्दी कोपिंग स्किल डेवलप करे, कि अलॉट ऑफ रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, कोई हॉबी या कोई जो चीज़ है जो उनकी इंटरेस्ट की है उसमें उनको कंटिन्यूसली इंगेज करके रखना है. लास्टली इट्स इम्पॉर्टेंट दैट एज अ केयर गिवर, क्योंकि मेंटल इलनेस में केयर गिवर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, तो यू ऑल्सो माइट गेट डिस्ट्रेस. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपना भी ध्यान रखें, अपनी कोपिंग स्किल्स पे भी फोकस करें, और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में रेगुलरली आप ध्यान दोगे तभी आप उन पेशेंट का भी ध्यान रख पाओगे. So this was about how you can help a patient with bipolar disorder. If you like this video, please subscribe to our channel, and you can also contact Tulsi Healthcare for more information. Thank you.